जय माता दी। आज अपने सुनेंगे कालरात्रि देवी का स्तोत्र और उसके बाद सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो माता रानी के भक्त पूरे श्रद्धा भाव से सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। कालरात्रि स्तोत्र का पाठ बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इसका पाठ और पूजा करता है उसे माँ कालरात्रि की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते आत्मिक संकटों से सुरक्षा मिलती है। कालरात्रि की पूजा करने से अचानक दुर्घटना और जीवन में आने वाले संकटों से माँ कालरात्रि स्वयं रक्षा करती है और इस स्तोत्र को पढ़ने से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती है, दुश्मनों का नाश होता है और उन तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा जाता है जो उनकी प्रगति में बाधा बनती है। एक सुखमय और अच्छे जीवन के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि वीरता और साहस का प्रतीक है और स्तोत्र का पाठ करने से भक्त में भी ये गुण विकसित हो जाते हैं, जिससे उन्हें डर पर काबू पाने और चुनौतियों का डटकर सामना करने की मदद मिलती है और माता रानी के आशीर्वाद से जातक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब अपने सुनते हैं माँ कालरात्रि स्तोत्र। आपका रूप काल रूपी है जो बहुत ही भीषण है। आपके बाल खुले और बिखरे हुए हैं और इसके साथ ही आपकी 4 भुजाएं हैं। आपका नाम कालरात्रि है जो अत्यंत ही प्रचंड रूप लिए हुए हैं। वहीं आपका यह रूप दिव्य शक्ति लिए हुए हैं। आपने अपने गले में विद्युत जैसी चमकीली माला पहन रखी है। आपने अपने एक हाथ में लोहे के जैसा मजबूत वज्र और दूसरे में खड़ग पकड़ी हुई है, जिससे आप दुष्टों का अंत कर देती हैं और दूसरे 2 हाथ भक्तों को अभय व वरदान देने की मुद्रा में है। आपके अंदर बादलों की गर्जना के समान शक्ति है और आपका रंग काला है। आप गर्दभ की सवारी करती हैं। आप हमारे आलस्य व पाप का अंत कर देती हैं और हम सभी की उन्नति करवाती हैं, दुश्मनों को मार्ग से हटा देती हैं। जो कोई भी कालरात्रि माता की आरती करता है उसे सुख, समृद्धि, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। कालरात्रि माता की कृपा से हमारे सभी काम बन जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कालरात्रि माता ही काली व महाकाली का रूप है जो पापियों का अंत कर भक्तों को अभय प्रदान करती है। आप ही कलावती के रूप में हमारा कल्याण करती हैं। आप काल की भी माता हैं और कलयुग के दुष्टों का अंत करती हैं। आप सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और क्रोधित रूप में हैं। आप ही अर्थ के बीज को बोती हैं। आप ही उसकी जनक हैं। आप ही सृष्टि का आधार हैं और आप ही हमारी कुमति व अज्ञानता का नाश करती है। आप संकटों का नाश कर हमारे कुल के यश में वृद्धि करती हैं। हम कालरात्रि माता के मंत्रों का जाप कर अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। कालरात्रि माता हम पर कृपा बरसाती हैं। वे ही कृपा की सागर हैं। उनकी कृपा से ही हम सब लोगों का कल्याण होता है। हे कालरात्रि माता, मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। हे माता रानी, आप हमेशा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाई रखना। अब अपने सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। आज अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में रक्त बीज वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा कहने लगे कि चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी और उसने कहा कि अब उदययुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबो नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूमर कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहर, मौर्य और कालकीय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें।
भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए पितामह ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उस रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहाँ पर आ गई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके वहाँ पर आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहाँ पर आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी वहाँ पर आ गई। उनके गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। आने के पश्चात देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शिव शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी वहाँ पर दैत्य जो युद्ध के लिए आए हैं, उनसे भी कहिए कि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम लड़ने की इच्छा रखते हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त हो जाएगी। तो यह समाचार उन तक पहुंचाने के लिए भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया। इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश ले जाकर उन दैत्यों को दे दिया तो संदेश पाते ही उन दैत्यों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी, सारे के सारे वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर पहुँचते ही बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके द्वारा फेंके हुए बाण, शक्तियाँ, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर स्त्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उस तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अगर भाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्कर की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों, नारसिंहों अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए
मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस तरह से भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तो उस बूंद का महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा लेकर हाथ में इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के साथ साथ उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से ही हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्कर और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने से उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न होने लगे, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों को अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति, शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने कहा कि हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। अगर तुम इनका भक्षण करती रहोगी तो तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य पैदा नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उनका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उस रक्त को गिरने से पहले ही काली ने अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया। इस तरह वह रक्त पीती गई। देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। तो यह था 8वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 9वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किए थे वो भी सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा कहने लगे कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़ पड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा उन दोनों दैत्यों पर करके उन्हें चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी को गुस्सा आ गया। देवी ने अपने छुरपर नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी अपने चक्कर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य को गुस्सा आ गया। वह क्रोध के मारे जल भुन गया
और उसने फिर देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका, तो देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आता देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत दुस्साहस शब्द भी किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे। और शुंभ को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया, तो अंबिका बोली कि अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। इस तरह के शब्द बोलते ही आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी अपनी मोहलका नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गई। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के सारे शब्दों को उसने जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा, तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और उसकी मूर्छा जब दूर हुई तो वह धनुष लेकर फिर खड़ा हो गया और बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्कर आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी भगवती ने कुपित होकर बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ के हाथ में त्रिशूल देखकर चंडिका ने अपनी शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकल गया। तो उसे देखते ही देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। पितामह ब्रह्मा जी के कमंडल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गई। वैष्णवी ने अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें भी यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। तो आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय सुना है। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनते हैं नवरात्रा व्रत कथा। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय के साथ। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।